नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद मतगणना जारी है। इस बार चुनाव में लोगों ने जमकर मतदान किए हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के कांटे की टक्कर देने को मिल रही है। इस बीच नतीजों को लेकर हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। व्हाइट हाउस समेत प्रमुख वाणिज्य क्षेत्रों और बाजारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने उनके घर से हिरासत में ले लिया है। अर्नब ने मुंबई पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्नब का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ साथ घर के अन्य सदस्य, सास, ससुर, बेटे और पत्नी के साथ भी मारपीट की है। रिपब्लिक टीवी ने अर्नब के घर के लाइव फुटेज भी दिखाए हैं, जिसमें पुलिस और अर्नब के बीच झड़प होती दिख रही है। पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को 2 साल पुराने इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों इस मामले में फिर से जांच के आदेश दिए गए थे। अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिए जाने पर राजनीति फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस प्रेस को स्वतंत्रता पर हमला करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य की सत्ता का दुरुपयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया। यह हमें आपातकाल की याद दिलाता है। फ्री प्रेस पर इस हमले का विरोध होगा। कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोई असहमत हो सकता है, बहस कर सकता है और सवाल भी पूछ सकता है। अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को पुलिस पावर का दुरुपयोग करके गिरफ्तार करना, चूंकि वे सवाल पूछ रहे हैं, ये ऐसी घटना है जिसकी हम सभी को निंदा करनी चाहिए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत कई नेताओं ने इसकी निंदा की है। संपादकों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और उनके डिटेंशन का वीडियो सार्वजनिक होने के कुछ देर बाद ही पहले ट्वीट किया और फिर एक वीडियो के जरिए महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कंगना वीडियो में कह रही हैं कि मैं महाराष्ट्र सरकार से यह कहना चाहती हूं कि आज मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को उनके घर में जाकर मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उन पर हमला किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप? कितने गले दबाएंगे आप? कितने मुंह बंद करेंगे आप? यह मुंह बढ़ते ही जाएंगे। कितने शहीदों को फ्री स्पीच के लिए गले काटे गए हैं। एक आवाज बंद करेंगे, कई आवाज उठ जाएंगे। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्नब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप? सोनिया सेना, कितने मुंह बंद करेंगे आप? ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 46,254 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 83,13,877 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 514 नए मौतें दर्ज की गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,23,611 हो गई है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 5,33,787 है, जबकि अब तक 76,56,478 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना से 5 और मरीजों की मौत हो गई है। इनमें रांची और जमशेदपुर से 2-2, जबकि पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज शामिल है। वहीं 397 नए पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1,02,887 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें से
96,975 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 891 की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 5021 है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के महारो स्थित हाबू शेख क्रशर प्लांट के समीप मैदान में खड़े ट्रकों के चालकों से मंगलवार की रात अपराधियों ने लूटपाट की। नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने के साथ साथ बम से हमला भी किया है। इसमें एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की, इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्स यू फील लाइक शॉपिंग। I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. दुर्गा पूजा के अवसर पर रॉयल बाजार नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहें। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 180041999200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows.
ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी और भाई को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत ने उनकी अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत से मिली सजा को बरकरार रखा है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। मामला जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत में सूचीबद्ध था। हरिनारायण राय के अलावा उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय कुमार राय की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। बता दें कि सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 1,46,00,000 के आय से अधिक संपत्ति की मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, सुशील देवी और संजय कुमार राय को 5-5 साल सजा की सुनवाई है। पूरे झारखंड में आज करवा चौथ को लेकर उल्लास है। आज सुहाग ने अपने सुहाग के लिए आरोग्य, सुख, समृद्धि और सफल दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए भगवान शिव पार्वती के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा अर्चना करेंगी। महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखेंगी। संध्या में चंद्र दर्शन के उपरांत उपवास समाप्त होगा। खासतौर पर विवाहित महिलाएं अपना उपवास अपने पति के हाथों तोड़ेंगी। आइए जानते हैं झारखंड में कब कहां दिखेगा करवा चौथ का चांद। रांची में 7:51 पर, धनबाद में 7:45 पर, देवघर में 7:43 पर, हजारीबाग में 7:49 पर, जमशेदपुर में भी 7:59 पर, कोडरमा में 7:47 और बोकारो में 7:47 पर चांद दिखने का अनुमान है। अवैध बालू तस्करों के खिलाफ सिटी एसपी आर राम कुमार के नेतृत्व में सरायढेला थाना क्षेत्र के भोईफोड़ पास चौक पर छापेमारी कर आधा दर्जन बालू लदे ट्रकों को जब्त किया गया है। पुलिस सभी गाड़ियों को सरायढेला थाना ले गई है, जहां पर ट्रकों के मालिक और बालू तस्करों के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। सिटी एसपी आर राम कुमार ने बताया कि जिले में कहीं भी बालू की तस्करी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बता दें कि जिले के कई नदी घाटों पर नीलामी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, जिससे कि घाटों से बालू उठाव का काम प्रशासनिक दृष्टि में बंद है, परंतु बालू तस्करों अवैध ढंग से नदी से बालू का उठाव करने में लगे हुए हैं। बिहार के बाहुबली आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को लेकर यह बड़ी खबर है। सिवान में 2 भाइयों की तेजाब से नहलाकर हत्या के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सिवान जाने के लिए कस्टडी पैरोल मांगी है। शहाबुद्दीन ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके पिता का बीते 19 सितंबर को निधन हो गया और उनकी मां का भी तबीयत खराब है। बिहार विधानसभा के 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश जारी है। 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए आज से चुनावी प्रचार अभियान और तेज होगा। इसी क्रम में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार में रैली करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं की आज चुनावी सभा भी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रण अब खून के रंग में रंगने वाला है। गोलियों की तड़तड़ाहट ने एक दहशत कायम कर दी है। शिवहर के बाद आज समस्तीपुर में एक प्रत्याशी को गोली मार दी गई है। कल्याणपुर विधानसभा से युवा क्रांति दल के प्रत्याशी संजय दास को बुधवार सुबह बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। घटना तब घटी जब संजय अपने घर से कुछ दूरी पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। गोली लगने के बाद वह वहीं गिर गए। मौके पर जुटे लोगों ने जल्दी से पास के प्राइवेट अस्पताल में ले गए। गोली पैर में लगी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विशनपुर की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
कोडरमा के जयनगर में एक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना था। घटना कोडरमा कोवार मेन रोड के पास की हुई। दरअसल दो बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इसमें एक बाइक सवार युवक सड़क पर ही गिरा और इसी दौरान बगल में चल रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अफीम की एक बड़ी खेप को जब्त की है। अफीम बिहार के रास्ते झारखंड से यूपी भेजी जा रही थी। टीम ने 2 लग्जरी गाड़ियों से 15 किलो अफीम जब्त की है। इसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट Ajay Electronics, Park Market, Hirapur, where you will get your favorite brand and hottest trends. Ajay Electronics makes you feel like shopping.